हमसे कहा गया है दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अब हम इस प्रकार के सवालों को कैसे करेंगे, यहाँ करेंगे हम हल। क्या करेंगे, यहाँ करेंगे हम हल। ठीक है, अब हम हल करेंगे। अब कहेंगे यहाँ पर माना इकाई का अंक x क्या है हमारे पास, x है। ठीक है, मान और बाई का मतलब ढाई का अंक क्या हमारे पास बाई। ठीक है, अब दो अंकों की एक संख्या का मतलब क्या है कि जब हमारे पास संख्या लेनी है हमारे लिए तो हम कहेंगे यहाँ पर 10 बाई प्लस x। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हमने यहाँ पर ढाई का अंक बाई माना है तो इसलिए हमने 10 को बाई के साथ लिखा है। इकाई का अंक हमेशा एक में होता है तो हमने x लिख लिया है। ठीक है, अब हमसे कहा है एक संख्या के अंकों का योग 9 है। तो अब हमारे पास कितना, हम कह सकते हैं प्रश्न अनुसार यहाँ कह सकते हैं मतलब दो अंकों का योग है ना, अंकों का योग कितना है, x प्लस बाई बराबर 9। समीकरण हमने मान लिया एक। अब हम कहेंगे प्रश्न अनुसार, लेकिन इसकी कंडीशन क्या है, इसने कहा इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बड़ी संख्या का दुगुना। ठीक है, अब देखिए इस संख्या का 9 गुना हम जब कहेंगे कि क्या करेंगे, इस संख्या को पलटनेंगे। पहले बार क्या करेंगे, पहले पलटेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास, हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 10x प्लस बाई। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, क्योंकि जब हमने संख्या को पलटा उसने कहा है ना हमसे पलटने पर, तो हमने क्या किया, यहाँ संख्या को पलट दिया। अब हमसे कहा गया है कि इस संख्या के जो हमारे पास पहली संख्या है उस संख्या का 9 गुना, ठीक है, संख्या को पलटने पर दुगुना है। तो संख्या के जो पहली संख्या उसका 9 गुना, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 10 बाई प्लस x इंटू 9। क्लियर। अब इससे हमसे क्या कहा गया, यहाँ हमसे कहा गया बराबर किसके, मतलब इस संख्या के दुगने का दुगना है, मतलब बराबर है, मतलब 2 और यहाँ पर 10x प्लस बाई। समझे ना दोस्तों। देखिए मेरे प्यारे छात्रों, आप समझ रहे होंगे यहाँ पर कि हमने 2 से गुणा क्यों किया। तो हमने 2 से गुणा हमने इसलिए किया क्योंकि हमसे कहा गया यहाँ से दुगना। यहाँ हमने 9 से गुणा क्यों किया, क्योंकि हमसे कहा गया है 9 गुना। क्या कहा है हमसे, 9 गुना। तो हमने 9 गुना किया यहाँ पर। तो 9 गुना हमने क्या किया, यहाँ पर किया इसके बराबर। किसके बराबर है वो, संख्या को पलटने पर 2 से गुणा करें तो क्या हो जाएगा, बराबर बराबर की डिस्टेंस। ठीक है, क्या है, बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ करेंगे गुणा, 9 ढाई 90 बाई प्लस 9x, कोई दिक्कत यहाँ तक, बराबर 2 ढाई 20x प्लस बाई। ठीक है, सॉरी 2 बाई, कितना जाएगा यहाँ पर 2 बाई, यहाँ कितना जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस के 2 बाई। अब देखिए हम करते हैं, ऐसा करेंगे हम 90 बाई है, यहाँ पर 90 बाई रहने दो, वहाँ से इधर लेके आओ माइनस 2 बाई। ठीक है, यहाँ 9x है, किसके 9x प्लस के हैं, यहाँ माइनस के 20x हो गए, बराबर बचा यहाँ पर 0। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ की चीज़ मतलब ये चीज़ रखे हुए थे ना हमारे पास, हमने सबको इधर ले लिया तो उनके क्या हो गए, जो साइन लगे हुए थे वो चिन्ह चेंज हो जाएंगे उनके, बराबर इधर क्या रहेगा 0 रह जाएगा। तो अब देखिए 90 बाई है, ये 2 बाई है, घटाएंगे कितना बचेगा हमारे पास 88 बाई। ठीक है, यहाँ कितना बचेगा माइनस के 11 बाई, ठीक, बराबर 0। अब यहाँ से हम फाइनल निकालेंगे, क्या करेंगे यहाँ से 8 बाई माइनस बाई। ठीक है, बाई नहीं बचेगा, कुछ और बचेगा, माइनस x बचेगा, यहाँ कितना रहेगा x। ठीक है, और यहाँ पर कितना रहेगा 11 मतलब x, कोई दिक्कत, बराबर 0। क्यों, क्योंकि हमने जब यहाँ प्लस के 9x थे, यहाँ पर 20x किसके माइनस के, घटाएंगे तो मेरे पास 11x बचे होंगे माइनस के, यहाँ पर 88 बाई बचेगा। यहाँ से हमने क्या किया, हमने यहाँ से ले लिया किसको, को ले लिया 11 को। अब हमारे पास फाइनल बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास, देखिए ये क्या बन जाएगा, अब हमारे पास कितना बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा देखिए, ठीक है, अब यहाँ बन जाएगा 8 बाई माइनस x बराबर 0। देखिए
हमें ऐसा कर सकते हैं कि इसको आगे लाने पर क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 8y बराबर 0। देखिए ये हमारे पास इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ये हमने बोल दिया समीकरण 2। क्या कहेंगे यहाँ पे, कहेंगे हम समीकरण 2। ठीक है, ये समीकरण कितना बन गया हमारे पास, 2 बन गया। अब इसको हम इधर कर देते हैं ताकि हमारे यहाँ पर दिखाई कम देगा। तो अब हम कहेंगे कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। हम यहाँ पर कह देते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर। क्लियर। देखिए समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर, अब हमारे पास क्या है, समीकरण 1 देखो, समीकरण कितना है 1, तो x प्लस 9 मतलब x प्लस वाई बराबर 9, और यहाँ पर कितना जाएगा x माइनस 8y बराबर 9, सॉरी 0, यहाँ पर 0। देखिए यहाँ क्या है मेरे पास में, इसको यहाँ माइनस चले जाएगा, घटा रहे हैं तो हम, यहाँ ये प्लस का लग जाएगा और यहाँ ये माइनस का। देखिए इससे ये कट जाएगा, यहाँ पर ये 1y सॉरी 8y और ये 1y, कितना टोटल 9y। 9y बराबर कितना आ गया यहाँ पर 9 निकल के आ गया। क्यों, 9 में से 0 0 बचेगा और 9 1 9, तो y बराबर कितना मिला मेरे लिए 1। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारे पास क्या है, x प्लस वाई बराबर 9, और हमने क्या किया, x को ये रहने दिया, प्लस का चिन्ह लगाया और y के स्थान पे 1 रख दिया हमने बराबर 9। ठीक है, अब x को हमने ये रहने दिया, बराबर हो जाएगा, देखिए ये 1 प्लस का प्लेट में आकर माइनस का जाएगा, 9 माइनस 1 और x कितना आएगा यहाँ पर मेरे पास, x हो जाएगा 8, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमसे क्या कहा है कि अब हमारे पास, अब आप देखेंगे कि 8x प्लस वाई बराबर 1 तो रखें 9 हो गया, मतलब हमारा आंसर यहाँ तक सही है। अब हमसे क्या कहा है, संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात करना है। तो उनके मतलब 10, ये क्या हमारे पास 10 बाई, ठीक है, और प्लस क्या कर देंगे हम यहाँ पर रखेंगे, देखिए 10 बाई प्लस x। अब 10 बाई के क्या हमारे पास में, 10 का 10 रखेंगे, बाई बराबर 1 प्लस x रख है मेरे पास में 8, तो 8 रख दिया हमने, 10 1 10 प्लस 8, तो कितना होगी संख्या, कितना निकल गया हमारे पास में, 10 और 8 18। संख्या कौन सी होगी फिर वाली, 18 होगी। कौन सी संख्या, कौन सी होगी वाली हमारे पास 18। उम्मीद है आपके ये फाइनल आंसर हमारे समझ में आया होगा जो हमने आपको सिखाया है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप हमारी वीडियो को रिपीट करके देखें, और जहाँ पर भी समझ में ना आए उसको रिपीट करें और आप हमारे कमेंट में बताएं कि आपको कहाँ समझ में नहीं आया। तो फिर हम अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझाने की और कोशिश करेंगे। फिर भी मैं आपके लिए एक बार फिर रिपीट करता हूँ इसके लिए, जो आपके बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाए और आप अपनी बोर्ड परीक्षा में छोड़कर इस सवाल को ना आए। देखिए माना इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है। अब हमारे पास इसने कहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि 10 बाई प्लस x, ये हमने बाई दहाई माना है ना, इसलिए हमने दहाई के रूप में लिख लिया 10 लिखकर। क्यों, क्योंकि सिंगल तो कभी इकाई का अंक हमेशा सिंगल होता है, दहाई का अंक हमेशा 2 अंकों से मिलकर बनता है। किससे बनता है, 2 अंकों से मिलकर। ये समझ लें आप अपने तरीके से। ठीक है, तो ये 10 बाई हो गया प्लस x हो गया। ठीक है, क्या हो गया, x हो गया। अंकों का योग, तो अंकों का योग कितना हमारे पास 9, तो हमने क्या किया, इन दोनों अंकों को क्या कर दिया, हमने जोड़ दिया। योग का मतलब होता है जोड़ दिया, तो 9 हो गया। ये हमारे पास समीकरण हो गया 1। ठीक है, अब हमारे पास इन्होंने हमसे कहा है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगना है। तो संख्या के अंकों को हमने पलट दिया, 10x प्लस बाई कर दिया। पहले क्या था 10 बाई, 10 के साथ क्या लगेगा हुआ, तो बाई लगा हुआ। अब फिर किसके साथ लगेगा 10, तो लगेगा आपकी बार x के साथ, तो x 10x प्लस बाई। तो जो मूल संख्या थी हमारी इस संख्या से 9 के गुणा, मतलब 9 गुना, मतलब गुना मतलब बराबर जो बड़ी संख्या, नई संख्या बनी हमारे पास अंकों को पलटने से दुगने के बराबर होगी।
तो ठीक है, हमने 9 भाई 90 कर लिया, 9x से कर लिया, यहाँ पर कर लिया, यहाँ 2 से 10 का गुणा किया 20x और 2 से गुणा किया 2y। क्लियर हुआ। यहाँ से 20x है ना और यहाँ 2y है, तो हमने क्या किया, सबको हमने इधर लेके आए जो 90x की तरफ, 90y की तरफ, 90y और इधर आएगा 2y वाला हो गया मेरे पास माइनस का 2y। 9x प्लस का है, यहाँ माइनस का, मतलब ये भी प्लस का 20x है, इधर आएगा बराबर किसका हो जाएगा, तो माइनस का बराबर 0। क्लियर। अब देखिए यहाँ घटाएंगे 88y माइनस 11y बराबर 0। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, तो हमारे पास में 11 हमने क्या ले लिया, इसका कॉमन ले लिया, सर्व ले लिया मतलब। अब हमारे पास क्या किया हमने, इस 11 कहाँ गए सर, तो 11 क्या होता है, हम इसका भाग देते हैं 0 में। तो ये क्योंकि जैसे मान लो मैं आपको समझा देता हूँ, हमारे पास जैसे मान लो 5p है, क्या 5p बराबर 0। तो आप देखते होंगे कि p की वैल्यू जब हमें निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, जो 0 होता है मतलब कोई भी संख्या हो उसके बट्टे में रखते हैं 5, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 0। तो p बराबर क्या हो गया 0 हो गया यहाँ पर हमारे पास में। इसका यही कारण है कि 11 को हम किसके लेके गए होंगे, हम लेके गए होंगे 0 के नीचे। तो ये जब 11 से कट जाएगा 0 क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। तो हमारे पास 8y माइनस एक्स बराबर कितना हो गया पास 0। अब देखिए सर आप समझ रहे होंगे, सर आपने यहाँ माइनस का एक्स रखा था, यहाँ आपने माइनस का एक्स है, लेकिन सर आपने यहाँ प्लस का एक्स क्यों कर रखा है। देखिए हमें समीकरण इसके रूप में लेके आना था, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जो इनके साइन चेंज कर कर और इनके जो मतलब मान जो है इनको चिन्हों को चेंज कर कर हम आगे पीछे इनको कर सकते हैं। तो हमारे पास ये x जो है हमारे पास यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये प्लस का हो गया और ये प्लस के, तो ये किसके हो जाएंगे माइनस के। क्लियर। समीकरण हो गया हमारे पास 2। समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर समीकरण 1 क्या है मेरे पास में, तो x प्लस 9 x प्लस y बराबर 9 और x माइनस 8y बराबर 0। अब देखिए यहाँ से घटाने की बात कही है हमने, तो हमने माइनस का चिन्ह लगा दिया यहाँ पर, और ये किसका चिन्ह लगेगा, यहाँ प्लस का लगेगा, यहाँ माइनस का, x से x कट जाएगा और यहाँ प्लस का एक 8y और ये भी एक y, तो कितना हो गया टोटल 9y। 9 से 9 को काट दिया, y बराबर 1, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x प्लस y बराबर 9। तो x के स्थान पर यही रहने देंगे, y के स्थान क्या रखेंगे हम लोग 1 रखेंगे बराबर 9। 8 को पहली तरफ ले, सॉरी 1 को पहली तरफ ले जाएंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर 9, 9 में से गया तो 8, तो एक्स कितना निकल आया हमारे पास 8 निकल के आया, एक्स कितना निकल के आया 8। ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया एक्स और 8। अब हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे मूल संख्या, जो हमें संख्या प्राप्त करनी है। संख्या प्राप्त करने के लिए क्या निकालेंगे देखिए हम, तो हमारे पास सबसे जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था यहाँ पर 10y प्लस एक्स, 10 का 10 रख दिया, y के स्थान हमने 1 रख दिया, 1 प्लस एक्स, एक्स और 8 रखा है क्योंकि हमने यहाँ पर x का मान 8 निकाला था। अब हमारे पास क्या है कि 10 प्लस 8, 10 8 18। तो जो हमारे पास मूल संख्या है वह संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या कितनी है हमारे पास 18। तो थैंक यू फॉर आपके लिए जो आपने हमारी पूरी वीडियो को देखा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।